हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए हम बात करते हैं क्लास 7 की हिस्ट्री लेसन 4। बेटा इससे पहले मैं लेसन 3 कर चुका हूं, आप भी पढ़ चुके हैं और मैं उसे क्वेश्चन उनसे ग्रुप में सेंड कर चुका हूं, तो आप उसको राइट भी कर लेंगे। और लेसन का सेकेंड वीडियो, इससे पहले मैं एक वीडियो इंट्रोडक्शन कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं जाके यूट्यूब से देख लें ताकि आपको आगे का स्टोरी जो है क्लियर समझ में आ जाए। ओके, तो आज का टॉपिक जो है मुगल मिलिट्री कैंपेन्स एंड टेबल्स 1 से हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब नॉलेजफुल है। तो बेटा अगर आपके पास बुक अवेलेबल है हिस्ट्री का तो पेज नंबर 47 को ओपन कर ले ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे मुगल्स मिलिट्री कैंपेन की मुगल जो है अपने टेरिटोरीज को इंक्रीज करने के लिए क्या किए थे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़े थे हु वेयर मुगल्स कौन है। बता दो आपको शॉर्ट में कि मुगल जो है दो वंशों का मतलब एक तरह से कह सकते हैं रिलेटेड हैं। मदर साइड से ये लोग चंगेज खान के वंशज हैं और आपको फादर साइड से तैमूर लंग के ये वंशज हैं। यानी कि ये लोग जो हैं दो मतलब मदर फादर से या दो कम्युनिटी के अदर मदर फादर से ये मतलब उत्पन्न बच्चे हुए हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं कि इनका मिलिट्री कैंपेन किस तरह का हुआ करता था, किस तरह से इनकी मतलब इटैब्लिशमेंट हमारे कंट्री में हुआ, किस तरह से इन्होंने अपनी सत्ता को मतलब यहाँ पर वो किया था, इटैब्लिश किया था। हम इसको पढ़ेंगे। देखते हैं बाबर, बेटा पेज नंबर 47। ओके, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526, यानी कि बाबर जो है पहला मुगल एम्परर था। इन्होंने ही मुगल डायनेस्टी को इटैब्लिश की थी। कब? 1526 में मुगल एम्परर को इटैब्लिश करने वाले कौन हैं? तो बाबर हैं। कौन है? बाबर हैं। इन्होंने आपको मुगल डायनेस्टी को इंक्रीज की और ये लगभग 1530 तक, यानी कि नियर अबाउट 4 ईयर्स जो है उन्होंने कंट्रोल किया था, ये गद्दी पर विराजमान रहे थे। सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ द फरगना इन 1494, देन ही वाज ओनली इन 12 ईयर्स, यानी कि इन्होंने तो वैसे देखा जाए 1494 को ही ये फरगना गद्दी पर बैठ चुके थे जब ये 12 ईयर्स के थे। ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एनेक्सेटियल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ द मंगोल ग्रुप और द उज्बेक, यानी कि मंगोल ग्रुप उज्बेक के आक्रमण से इनको अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ा था। आफ्टर ईयर्स ऑफ द वैंडरिंग ही साइज काबुल, यानी कि अब जो काफ़ी वर्षों तक घूमने के साथ वो काबुल पहुँचे 1504 को, और फाइनली 1526 को वो डिफेट किए थे सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी को। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर जो है दिल्ली गद्दी पर अपने को आसीन किया था, दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया था। अब हम टेबल 1 को देखेंगे धीरे धीरे कि किस तरह से कैसे मंगोल्स जो है अपने मतलब कब्जा किए थे। यहाँ पर दिया जाए चार्ट्स कम टू मेजर, यहाँ पर हम देखेंगे इस चार्ट को टेबल 1 में, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, आप भी इस ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर किस तरह से उन्होंने आक्रमण किया था, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं है तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट लाइन पॉइंट दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें जो है दिया हुआ है इस पार्ट्स में कि कैनन वेयर ऑन कैनन एडिशंस इन द 16th century वारफेयर बाबर यूज्ड देन इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि फर्स्ट बैटल जो पानीपत की हुई थी उसमें सबसे पहले भारत में बाबर ने ही तोप का यूज किया था। कौन किया था? बाबर। यानी कहता है कि भारत में सबसे पहले तोप का यूज कब और किसने किया था, तो बाबर सबसे पहले पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने तोप का यूज किया था। इसके साथ ही गन पाउडर का भी यूज इन्होंने किया था, बंदूक का भी, यानी कि पहली बार जो है मालवा और दक्कन के जो युद्ध हुए थे गुजरात वगैरह, यहाँ पर 16वीं सेंचुरी में इन्होंने किया था। आइए जाते हैं हम लोग मुगल्स एम्परर के बारे में देखते हैं कि मुगल्स एम्परर यहाँ पर टेबल 1 पेज नंबर आपका 48 है, आप इसको ओपन कर लें और आप इसका जो है इंपॉर्टेंट जो फिगर्स है आप उसको राइट भी कर लेंगे अपने नोट्स बुक में या फेयर में। ठीक है, देखते हैं मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं मुगल शासनकाल में हुई थी वो कौन कौन सी हुई थी और किसने किया था, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले आती है बाबर की। तो बाबर जो है 1526 से 1530 तक मतलब रहा था अपने जीवन काल के, और जबकि बाबर जो है राजगद्दी बैठा था इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है वो अफ़गान के जो सपोर्टर्स थे उन्हें पानीपत में उनको हेल्प किया था और इब्राहिम लोदी को हरा करके उन्होंने दिल्ली और आगरा पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने फिर 1 साल के बाद युद्ध की थी, डिफ्टिंग राणा संगा को हरा कर, राजपूत जो रूलर थे राणा संगा उनको हरा करके खनवा के युद्ध में जो है उनको हराया था। इसके बाद फिर एक साल बाद जो है 1528 में जो युद्ध हुई थी राजपूतों के साथ चंदेरी में, तो वहाँ पर आगरा और दिल्ली इनके कंट्रोल में हो चुका था।
इसके बाद देखते हैं कि बाबर का जो लड़का था हुमायूं, हालांकि और लड़के थे, तो इसमें क्या होता था कि इन लोगों में जो भी जितने लड़के होते थे तो उनकी बराबर बराबर जो हिस्सा तो है इनके बेटों में बांट दी जाती थी। इस प्रकार बाबर भी क्या क्या था, अपने सारे ज़मीन जायदाद को 4 मतलब अपने बेटों में बांट दिया था। तो हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर्स, यानी कि अपने पिता की तरह ये भी जो है क्या क्या था उसको डिवाइड कर दिया था। हिज ब्रदर्स वेयर ईच गिवन प्रोवेंसी, उनके भाइयों को प्रत्येक को अलग अलग राज्य या प्रोवेंसी जो है प्रांत जो है दे दिया गया था। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कमरान वीकेंड हुमायूं का अगेंस्ट अफगान कम्पटिटर्स। शेर खान जो है यानी कि जो ये आपका हुमायूं जो था वो शेर खान से युद्ध हुई चौसा में 1539 में, और इनकी हार हो चुकी थी। और एंड कनौज भी हुआ था 1540 में, जो युद्ध में इनकी हार हो चुकी थी। और हार के बाद ये कहाँ चले गए थे, फिर चले गए थे ईरान में। और ईरान में हुमायूं जो है वो रिसीव किया था सफ़ाविद का हेल्प, यानी सफ़ाविद इनको सपोर्ट किए थे। और फिर से वो दिल्ली पर आक्रमण किया 1555 में, बट ही डेड इन नेक्स्ट ईयर। और 1 साल के बाद जो है कहा था कि बिल्डिंग में जो लाइब्रेरी था उसी पर सीढ़ी से उतरते या चढ़ते क्रम में पैर फिसल गया था, उनसे उनकी डेथ हो चुकी थी। किनकी, हुमायूं की। इसके बाद आते हैं हुमायूं का पुत्र अकबर, यानी कि देखिए बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। तो अकबर का शासनकाल जो है 1556 से 1605 तक रहता है। ये काफ़ी लंबे समय तक, और ग्रेटेस्ट किंग इनको कहा जाता है मुगल डायनेस्टी के या मुगल एम्परर में। अकबर वाज 13 ईयर्स ओल्ड वेन ही बिकेम एम्पर, जब इनको राजगद्दी पर बैठाया गया तो मात्र इनकी जो उम्र उस समय 13 वर्ष की थी। हिज रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, और इनके जो शासनकाल का जो समय था उसको 3 भाग में डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है या बांटा जाता है, ठीक है। सबसे पहला आपको है 1556 टू 1570, जब बचपन की काल था इनका, जब बचपन थे, यानी कि जब इनको पास उतनी नॉलेज या मतलब ये नहीं था, तब उनके शासनकाल को अलग से पढ़ते हैं 1556 से 1570 तक। अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ रिजेंट बैरम खां, यानी कि बैरम खां के शासन अधिकार से अपने को अलग मतलब इंडिपेंडेंट किया था, कि उसका कार्यभार अपने अंडर में लिया था। एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ, दूसरे मेंबर जो थे वो करते थे। मिलिट्री कैंपेन वेयर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज, यानी कि सूरी के अगेंस्ट में इन्होंने कैंपेन किया था। अदर अफगान भी थे अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ द मालवा एंड गोंडवाना, एंड सरप्रेस द रिवोल्ट्स ऑफ हिज हाफ ब्रदर्स मिर्जा हाकिम्स एंड उज्बेक्स, यानी कि हाफ ब्रदर्स क्या होता है, जैसे मान लो कि पिताजी एक ही हैं, मदर कई हैं, तो उन मदर जो दूसरी माता होती हैं उनके जो संतान होते हैं या उसके लड़के होते हैं वो हाफ मदर कहलाते हैं। तो इन्होंने बहुत कठोरता से अपने पड़ोसी राज्यों में जो अफगान वगैरह अगेंस्ट किया करते थे या गोंडवाना में, उसको दबाने का प्रयास किया था इन्होंने। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज साइज्ड, एंड इन 1569 रणथंभौर को भी क्या क्या था अपने अंडर में ले लिया था। 1517 से 1585 तक मिलिट्री कैंपेन गुजरात में भी किया था, और गुजरात में ईस्ट बिहार को भी यानी कि पूर्वी बिहार तक जो है बंगाल उड़ीसा को भी अपने कब्जे में इन्होंने कर लिया था। इसके बाद 1579 से 1580 तक रिवोल्ट सपोर्ट ऑफ मिर्जा हकीम जो इनके भाई थे, और उनसे जो इनको ये किया था कैंपेन किया था। एक्सपेंशन अकबर एम्पायर, यानी कि अकबर ने अपने साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा इस दौरान विस्तार किए थे 1585 से 1605 तक। कैंपेन वेयर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो इनका कैंपेन था नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी जो है कंधार तक अपने राज्य को बढ़ाया था। सफ़ाविदों को कश्मीर वाज नेक्स्ट, कश्मीर को भी अपने राज्य में मिलाया था। एंड आल्सो काबुल को भी। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम, यानी कि मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद कैंपेन इन द दक्कन स्टार्टेड इन एंड बेरर, यानी कि जब तक मिर्जा हकीम थे तब तक ये आपको नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो है दक्षिणी भाग में साउथर्न पार्ट्स में जो है कैंपेन स्टार्ट किए थे। खानदेश एंड पार्ट ऑफ द अहमदनगर तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन्स अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड ऑफ द रिवेलियन ऑफ प्रिंसेस सलीम एंड फ्यूचर एम्पायर ऑफ जहांगीर, यानी कि उन्होंने अपने मतलब लास्ट ईयर में जो है
वो किया था। इसके बाद इनके पुत्र जो हैं जहांगीर आते हैं। जहांगीर का शासनकाल आपको 1605 से 1627 तक रहता है। इन्होंने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया था अकबर की तरह। जैसे अकबर ने राज्य का विस्तार करने के लिए मिलिट्री कैंपेन किया करते थे, तो ये भी अपने पिता की तरह ही क्या राज्य का विस्तार करने के लिए मिलिट्री कैंपेन किया करते थे। इन्होंने सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़, जो मेवाड़ के सिसोदिया रूलर्स है अमर सिंह थे, इन्होंने मुगल शासनकाल को एक्सेप्ट करवाया था। लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिख, हालांकि सिख पर भी कुछ इन्होंने उतना तो नहीं लेकिन कुछ जो है जरूर विजय प्राप्त की थी। और होम्स एंड द अहमदनगर में भी उन्होंने किया था। प्रिंस कुमरान इन फ्यूचर एम्परर शेर शाह, और इनके बाद जो है जो शेर शाह थे उन्होंने अपने मतलब गद्दी पर बैठा था। तो शेर शाह को देते हैं नूरजहाँ, जो जहांगीर की वाइफ थी, उनके लड़के हैं, ठीक है। तो आगे हैं जो शाहजहाँ थे, वो शाहजहाँ जो गद्दी बैठे थे 1527 टू 1656 तक, यानी 1658 तक इन्होंने रहा था शेर शाह। तो मुगल से इम्परर, आप शेर शाह का मकबरा भी जाएंगे तो आप शाहजहाँ, ओके सॉरी शाहजहाँ। शेर शाह तो आपको दूसरा हो गया, वो सू डायनेस्टी का आता है आपको ना। तो शाहजहाँ जो है मुगल्स कैंपेन कंटिन्यू इन द दक्कन अंडर शाहजहाँ। द अफगान नोबल्स खान जहाँ लोधी रिबेल्ट एंड डिफीटेड, यानी कि जो है शेर शाह से उसको हार भी गया था। कैंपेन वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर। दैट मीन्स इस तरह से ये दिया हुआ पूरा इनका है। और लास्ट में आता है आपका औरंगजेब। तो औरंगजेब को बोलते हैं लास्ट मतलब पावरफुल रूलर्स, जिनका शासनकाल जो था 1685 से 1707 तक था। और इनके मरने के बाद जो है और सारे प्रिंसेस हुए, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इतना बड़ा एरिया था उसको संभाल सके, उसको चला सके। तो फाइनली हम औरंगजेब को ही जानते हैं लास्ट पावरफुल रूलर के नाम से, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना, इस टेबल को कंप्लीट करना और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट भी करें, कौन किंग कब तक जो है अपने रूल्ड किए थे। तो आप इसको लिखना, और जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।